वक्त बिल्कुल मतदान में भागीदारी निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच हंगामे की काफी खबरें आ रही हैं निकलकर। निकाय चुनाव चल रहा है, हंगामे की खबर है। बात अगर बगहा की करें तो नगर निकाय चुनाव के दौरान बगहा नगर परिषद के बूथ संख्या 16 पर जमकर बवाल हुआ है। मतदाता सूची की विसंगतियों के कारण दो प्रत्याशियों के बीच हुई बकझक ने मतदाताओं को हंगामा करने पर मजबूर कर दिया। एसडीएम बगहा के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल को उतारकर कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को सामान्य किया जा सका। दो प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए, काफी देर तक झड़प हुई, हंगामा होता रहा। यहां पर बगहा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सूबे में पड़ रही भीषण गर्मी के बावजूद पटना के नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान केंद्रों पर वोटरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। मतदान को लेकर उनका उत्साह चरम पर है। कई मतदान केंद्रों पर तो महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी है, जो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस भीषण गर्मी में भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंची है। निकाय चुनाव में भी नजारा देखिए, ढोल नगाड़ों के साथ लोग अपने उत्साह का प्रदर्शन कर रहे हैं। किस तरह से जो प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और जीत से पहले ही इस तरह का नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल मोनिका, लोग वहाँ काफी अपनी जो उत्साह है उसे दिखा रहे हैं और जो स्थानीय चुनाव है उसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और इस भीषण गर्मी में भी लोग मतदान केंद्रों तक पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दानापुर की तस्वीरें हम इस वक्त दिखा रहे हैं। बात जहानाबाद की करते हैं। जहानाबाद नगर परिषद और मखदूमपुर नगर पंचायत चुनाव में बूथों पर कमजोर मतदाताओं को रोकने और बूथ पर उपद्रव मचाने के आरोप में नगर परिषद क्षेत्र से 4 और मखदूमपुर नगर पंचायत क्षेत्र से 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नगर निकाय चुनाव के दौरान पटना के कंकड़बाग में गर्मी का असर लोगों के दिमाग और जज्बात पर भी हावी दिखा। कंकड़बाग के वार्ड संख्या 33 के एक बूथ पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों ने जमकर बवाल काटा। वार्ड 33 से पार्षद सत्यभामा देवी ने आरोप लगाया कि एक प्रत्याशी के पति चुन्नू सिंह के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला बोल दिया, जबकि दूसरे पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार की संभावना से सहमी सत्यभामा देवी ने खुद अपनी गाड़ी के शीशे तोड़ लिए। यहाँ पर झड़प हुई है और इस दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आई है। बताया जा रहा है कि 4 लोगों को चोटें आई है। देखिए किस तरह से पुलिस को लोगों को काबू में करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ रहा है। दो प्रत्याशियों के बीच की ये झड़प बताई जा रही है। इस दौरान सत्यभामा की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। समर्थकों ने उनकी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। लोग काफी उग्र हो बैठे। यहाँ पर महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर आई। कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पटना नगर निगम चुनाव के दौरान भी आज कई जगहों पर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प होती नजर आई है, झड़प हुआ है और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कंकड़बाग में आज नजारा देखने को मिला। वार्ड संख्या 33 का ये नजारा है जहां पर पुलिस से लोग भिड़ गए, क्योंकि यहां पर दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच की ये बात कही जा रही थी। इधर पटना नगर निगम की बात करें तो निगम के वार्ड संख्या 38 के एक मतदान केंद्र के बाहर आज एक पूर्व पार्षद और एक अन्य प्रत्याशी के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। इस बीच मौके पर हालात से निपटने के लिए पहुंची पुलिस से भी लोग भिड़ गए। बाद में कंकड़बाग थाना की पुलिस ने कई लोगों को मौके से धर दबोचा। फिलहाल दोनों गुट के समर्थकों के बीच तनाव की स्थिति अब भी बनी हुई है।
कुछ बाहर में जितना कुछ दौरे धूपे उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। मेरा बूथ एकदम स्वच्छ चल रहा है। वहाँ पे कहीं कहीं बात ये जरूरत कहीं कुछ गलत बात कोई भी बात क्या ना तो अमित पीठासीन अधिकारी की हमने बात सुनी, किस तरह से वो कह रहे हैं कि बाहर में लोग कुछ भी करे उससे मतलब नहीं है। उनका जो बूथ है जहां पर लोग मतदान करने आ रहे हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित है और उससे ज्यादा उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि बाहर का ये नजारा है जहां पर लोगों ने बवाल काटा, पुलिस से भिड़ गए, झड़प हुई है। जी बिल्कुल, मतदान केंद्र के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं और जिस तरीके से देख सकते हैं पुलिस वाले किस तरीके से उनकी झड़प हो रही है। जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रत्याशियों, दो प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनके बीच जो झड़प हुई थी, वही लोग वहां हैं, हंगामा कर रहे हैं, मतदान को प्रभावित भी कर सकते हैं। मतदान केंद्र के ठीक बाहर की ये तस्वीरें हैं। बावजूद इसके जो पीठासीन अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये जो आगे हंगामा कर रहे हैं, हो सकता है मतदान केंद्रों की तरफ ये मुड़ जाए और हंगामा ज्यादा वहां हो, मतदान प्रभावित हो। लेकिन पीठासीन अधिकारी की अपनी ही दलील है, लेकिन तस्वीरें जो बयां कर रही है वो साफ तौर पर ये बताने के लिए काफी है कि मतदान में कभी भी वहां विघ्न पड़ सकता है। और जिस तरीके से आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस वाले जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। महिलाएं वहां हंगामा कर रही है, जो युवा वर्ग के लोग हैं वो भी वहां शामिल है, वो भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो हंगामा है वो काफी वहां हो रहा है। लेकिन जो जब हमने राज्य आयुक्त से बात की थी उनका भी यही कहना था कि इस तरह की कोई बात वहां नहीं है। और पीठासीन अधिकारी जो इस वक्त वहां मतदान केंद्र पर तैनात है वो भी यही बोलते नजर आए कि मतदान केंद्र बिल्कुल सही तरीके से यहाँ मतदान चल रहा है, यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें स्थिति कुछ और बयां कर रही है। तो निकाय चुनाव काफी हंगामेदार रहा है और तस्वीरें बयां कर रही हैं अमित, किस तरह से हर जगह पर जो हंगामे की खबरें हैं वो आ रही हैं। प्रत्याशियों के समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, कुछ अनियमितताओं को लेकर इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं पर पुलिस पर ही कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। बात कटिहार की करते हैं। कटिहार के मनिहारी नगर पंचायत में आज सुबह से ही मतदान शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने चौकसी बरती हुई है, व्यवस्था की गई है। मनिहारी नगर के सीमा पर अवस्थित गंगा नदी में प्रशासन ने नावों पर गश्ती दल को तैनात कर सघन गश्ती भी करवाया है। तो गंगा नदी में भी गश्ती की जा रही है ताकि जो उपद्रवी तत्व हैं उन पर भी नजर रखी जा सके और किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो। इसको लेकर ये व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। कटिहार की हम बात कर रहे हैं, वहां पर जिस तरीके से तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं गंगा नदी में भी गश्ती दल को तैनात किया गया ताकि उपद्रवी जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देकर इधर भी से भी ना भागने की कोशिश करें और जो व्यवस्थाएं हैं उसे तमाम तरीके से सुनिश्चित करने की कोशिश वहां की जा रही है ताकि किसी तरह की गड़बड़ी मतदान के दौरान पैदा न हो और संपूर्ण जो इलाका है उसे सुरक्षित रखा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराया जा सके। साफ तौर पर तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की व्यवस्था वहां किया गया है। जो गंगा नदी में मतदान के दौरान वहां गश्ती दल को लगाया गया है और इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि किस तरह के जो लोग हैं वहां से उपद्रव मचाकर वहां से भागने की कोशिश न करें, उन पर कड़ी नजर रखी जा सके। तो थल पे तो नजर रखी जा रही है प्रशासन की, जल के माध्यम से भी नजर रखने की कोशिश की जा रही है ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके। फिलहाल रुक करते हैं पूर्णिया के बनमनखी नगर पंचायत के 17 वार्ड के 20 बूथों पर मतदान चल रहा है। मतदाता और मतदान कर्मी दोनों बूथों पर जमे हुए हैं और मतदान जारी है। बनमनखी के एक मतदान केंद्र का जायजा लिया है हमारे पूर्णिया संवाददाता ने। तो आपको हम पूर्णिया के नजारे दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने यहाँ का जायजा लिया जब यहाँ पर लोग वोट डाल रहे थे तो हमारे संवाददाता मौजूद थे। हालांकि अब हम आपको सिर्फ नजारे दिखा रहे हैं क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है, मतदान संपन्न होने वाला है। ऐसे में बूथों में और भी ज्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है। जो लोग कतारों में लगे हुए हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पूर्णिया की तस्वीरें हैं ये। तो पूर्णिया और बाकी जगहों के नजारे हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से नगर निकाय चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न कराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच हंगामे की खबरें भी आ रही हैं, हंगामा किया जा रहा है। और बक्सर की बात करते हैं तो बक्सर में नगर निकाय चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। बक्सर में कुल 32 वार्ड, डुमरांव में कुल 26 वार्डों के लिए मतदाता अपने मत का उपयोग कर रहे हैं।
बक्सर में 127 प्रत्याशी मैदान में हैं, वहीं डुमरांव अनुमंडल में भी 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में मौजूद हैं, खड़े हैं और लोगों से वोट देने की काफी अपील की गई है। अब देखना यह है कि ये जो लगातार लोगों से वोट मांग रहे थे, लोग लुभावन वादे कर रहे थे, जनता क्या फैसला करती है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है हमारे संवाददाता पुष्पराज, उनसे बात करते हैं। पुष्पराज, काफी कम समय बचा है, फिलहाल आपसे जानना चाहेंगे मतदान कैसा चल रहा है यहाँ पर? जी, मतदान की स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी, क्योंकि इतनी गर्मी होने के बावजूद भी महिलाएं घर से निकल रही हैं, बूढ़े भी निकल रहे हैं और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये चीज देखा जा रहा है बक्सर में कि लोगों में काफी उत्साह है। लोग अभी भी आधा घंटा लगभग बचा हुआ है, लोग की लंबी कतार लगी हुई है। सभी बूथों पर काफी शांतिपूर्ण प्रक्रिया से मतदान चल रही है। जी, शांतिपूर्ण मतदान जारी है और आप बता रहे हैं कि लोग काफी संख्या में मौजूद है यहाँ पर। ऐसे में जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या आकलन लगाया जा रहा है, क्या आकलन किया जा रहा है, मतदान का प्रतिशत क्या बताया जा रहा है? जी, जो हमारी जो बात यहाँ जो कंट्रोल रूम बना है, अभी वहाँ थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई, तो जो कंट्रोल रूम में जो भी आंकड़े आ रहे हैं पूरे बक्सर और डुमरांव अनुमंडल से, वो यहाँ के लोग जो अधिकारी हैं उनका कहना है काफी अच्छा है और प्रतिशत अब बस आधे घंटे के बाद मिल पाएगा। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बक्सर का चुनाव काफी अच्छे तरीके से हो रहा है और लोग काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। जी पुष्पराज, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो बक्सर से हमारे संवाददाता पुष्पराज बता रहे थे कि काफी संख्या में अब भी लोग यहाँ पर कतारों में लगे हुए हैं, मताधिकार का प्रयोग करना है इन्हें। गर्मी थोड़ी कम हुई है और इस वजह से लोगों की भीड़ उमड़ी है, क्योंकि दिन भर काफी गर्मी थी और जैसे जैसे अब शाम हो रहा है, समय ज्यादा नहीं है, 4 बजे तक मतदान होना है। ऐसे में लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग ये करेंगे। किशनगंज में महिलाओं ने बड़े पैमाने पर मतदान किया। जिले के किशनगंज, बहादुरगंज और ठाकुरगंज में छिटपुट घटना के साथ शांतिपूर्वक का मतदान जारी है। हालांकि किशनगंज में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और इस वक्त किशनगंज संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मृत्युंजय, मतदान में काफी कम वक्त अब रह गया है और इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो मतदान अब तक का कैसा रहा किशनगंज में? छिटपुट घटना को अगर छोड़ दे तो दिन भर शांतिपूर्वक ही मतदान चला है। यहाँ पे 3 क्षेत्रों में मतदान हो रहा था। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र कहलाता है, जबकि इसके अलावा बहादुरगंज नगर पंचायत और ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में चुनाव चल रहा था। जी मृत्युंजय, यहाँ जानना चाहेंगे इस वक्त जब काफी कम समय रह गया, 4 बजने वाला है, अभी लोग क्या फिर से बढ़े हुआ मतदान केंद्रों की तरफ रुख कर रहे हैं? गर्मी की वजह से बीच में कुछ कम हो गए थे लोग। किशनगंज जो इलाका है इसे मिनी दार्जिलिंग कहा जाता है। यहाँ पे उतनी गर्मी नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पे दिन भर जो मतदाताओं की संख्या देखी गई है बूथों पर, लंबी लंबी कतारें अभी भी हैं ही कतारें। क्योंकि यहाँ पे अभी ठाकुरगंज से जो खबर मिल रही है वहाँ पे लगभग 80% मतदान हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना प्रतिशत ज्यादा रहा है। अमित, तो मृत्युंजय यहाँ 80% मतदान हुआ है, काफी अच्छा प्रतिशत मतदान का है। साफ तौर पर यह समझा जाए कि जो लोग हैं, जो उनके स्थानीय मुद्दे हैं और उनको लेकर काफी दिलचस्पी है। पहले उनके जो लेकर मतदान उन्होंने पिछली बार किया काम, वहां शायद उस तरीके का हुआ है। जो लोगों में रुचि, रुझान इस बार और ज्यादा बढ़ा है। ठाकुरगंज प्रखंड से जैसे आ रहा है ये खबर, तो वहाँ पे रुचि है लोगों में, दिख रही है। हालांकि बहादुरगंज में कुछ कम ही दिख रहा है, वहाँ पे अभी भी 55% मतदान की खबर मिल रही है। और किशनगंज की जहाँ तक बात है, वहाँ पे अभी यहाँ पे 55% मतदान हुआ है। अभी भी लंबी कतारें देखी जा रही है। कुल मिलाकर यहाँ 60% मतदान होने की संभावना है। तो मृत्युंजय, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किशनगंज संवाददाता मृत्युंजय इस वक्त हमें जानकारी दे रहे थे। लगभग 55% मतदान किशनगंज पे हुआ है और ठाकुरगंज, बहादुरगंज में भी मतदान का प्रतिशत अच्छा है और लोगों में काफी रुचि देखी जा रही है और लोग सुबह से वहां मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार कतारों में खड़े हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हो गया इनका। चलिए अब बात करेंगे मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में प्रशासन के लाख दावों के बावजूद फर्जी वोटिंग के कई मामले प्रकाश में आए। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं ने अपना मत किसी और के द्वारा गिरा दिए जाने की शिकायत की। पुलिस ने बिचनपुरा से 7 फर्जी मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र के साथ गिरफ्तार किया है। ये फर्जी मतदाता नालंदा से हैं और वार्ड 36 के प्रत्याशी रवि शर्मा उर्फ बब्बू शर्मा के लिए
बोगस वोटिंग करने आए थे। पुलिस ने इनके पास से मिठनपुरा के पता वाले कई मतदाता पहचान पत्र बरामद किए हैं। ये लोग बोलेरो से नालंदा से आए थे, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। पकड़े गए फर्जी मतदाताओं ने स्वीकार किया है कि ये लोग बब्बू शर्मा के ससुराल के हैं और इनके पास से बरामद फर्जी वोटर आई कार्ड भी प्रत्याशी बब्बू शर्मा के द्वारा उपलब्ध कराया गया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आप सब लोग भारतीय वर्ष का नागरिक है, बाहर पैसा उठाना भाई, यहाँ तक उठाना, पहचान नहीं है। तू वोट दे दिला। लास्ट में तो एक और जहां पटना में पूरे दिन नगर निकाय चुनाव के लिए मतदाताओं द्वारा वोट डाले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर नगर परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार से पसीना बहाते दिखे। सूबे में पड़ रही इस भीषण गर्मी का असर भी इन प्रत्याशियों पर नहीं पड़ रहा है। इस भीषण गर्मी में प्रत्याशी ढोल नगाड़ों के साथ मतदाताओं को अपने पक्ष में वोट देने की अपील करते दिखे। गौरतलब है कि फुलवारीशरीफ, खगौल और दानापुर सहित पटना के सभी नगर परिषद क्षेत्र में आगामी 22 मई को मतदान होने हैं। तो 22 मई को यहां मतदान होना है पटना के नगर परिषद क्षेत्र में, और जिसके दौरान चुनाव प्रचार प्रत्याशी कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, लोगों को रिझाने की पूरी कोशिश वहां की जा रही है। जिस तरीके से दिन में तापमान बढ़ा हुआ है, भीषण गर्मी है, बावजूद इसके ये प्रत्याशी लोगों के रिझाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर उन्हें ये भरोसा दिला रहे हैं कि उनकी जो मांग है, उनकी जो बातें हैं वो पूरी की जाएंगी, और इसलिए वो अपने उनसे मत मांग रहे हैं और काफी उत्साह देखा जा रहा है वहां। तो शाहरुख खान पर आरोप लगा है। मुंबई पुलिस ने अभिनेता शाहरुख खान पर लगे अभद्रता के आरोपों की जांच भी शुरू की है और इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आपको हम सीधे लिए चलते हैं। If nothing else, I have a huge sportsman's spirit. We played this game for too many years, and to be abusive to fans or audiences, that's not what I do because I'm an actor. Cops were trying to stop those people from coming to me and me going to them, so they were in the middle. But there was no altercation with them. Yeah, of course, they were trying to stop me from. There was a gentleman who's short with glasses. If I see him somewhere giving one of the interviews, I would know. But I think what he said was completely unpardonable, and I don't think. They're claiming that I was physically something with a security officer. As a matter of fact, they handled little girls, and I think that's completely kids, they were very little girls and they had I say I don't want their little children. Let's not bring the names of children into this. But yeah, they were misbehaving. They were not nice to little kids and physically manhandled them. And I don't think that is pardonable. And if they think that my behavior is wrong, if somebody touches children who are with me, I completely disagree with it. I think my behavior. तो साफ तौर पर देखा आपने किस तरह से शाहरुख खान इस मामले पर सफाई दे रहे थे और उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया वो कतई सही नहीं था, और इसका जवाब में अगर उनकी ओर से कुछ किया गया है वो उतना गलत नहीं था। साफ तौर पे जो उन पर आरोप लगा है उस पर सफाई देते शाहरुख खान नजर आए। तो वानखेड़े स्टेडियम में उन पर आरोप लगा था, जो सुरक्षा अधिकारी थे जो वहां उनसे अभद्रता करने का, उनके साथ हाथापाई करने का, और इसी मामले पर शाहरुख खान सफाई दे रहे थे। और जैसा शाहरुख खान ने इस वक्त कहा कि जिस तरीके से उनके साथ
व्यवहार किया गया वो कहीं से भी सही नहीं था। अगर उनके साथ हाथापाई की गई, जबकि वो अपनी ओर पर जो उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है उससे साफ तौर पर इनकार करते दिखे। और उन्होंने ये कहा कि जो उनके साथ जो व्यवहार हुआ उसके बदले में अगर उन्होंने कुछ किया तो वो उतना गलत नहीं है। इस तरह के इल्जाम उन पर लगाए जा रहे हैं केवल। और इधर अररिया नगर निकाय चुनाव में बड़ी संख्या में पहली बार मतदाता बने युवा पीढ़ी मताधिकार का प्रयोग कर रहा है। और ऐसे ही कुछ युवा मतदाताओं से बात की हमारे संवाददाता राहुल कुमार ठाकुर ने। तो अररिया की तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं आप। वहां किस तरीके से सभी वर्ग के लोग जो हैं वो मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। महिलाएं भी काफी संख्या में आई हैं और तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसके अलावा जो युवा वर्ग है जो पहली बार जो मतदाता सूची में जो शामिल हुए वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे और काफी उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जाहिर तौर पर पहली बार जो मतदान का अधिकार जिन्हें मिला है उनकी खुशी ज्यादा होती है, उनमें उत्साह ज्यादा होता है और इसी उत्साह के बाद उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अररिया की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां चुनाव के दौरान काफी वहां पर जो लोगों में काफी उत्साह दिखा। हर वर्ग के लोग वहां पहुंचे। युवाओं की बात करें तो वो भी वहां पहुंचे, महिलाओं की बात करें तो जो घर का कामकाज निपटाने के बाद महिलाएं भी वहां पहुंची है। और इसके अलावा जो लोग पहली बार जो युवा हैं वो पहली बार मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हुआ है, मतदान का अधिकार उनको पहली बार मिला है, वो काफी संख्या में वहां पहुंचे। तो सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं सब मतदान में। एक बात पश्चिम चंपारण की करते हैं। यहाँ पर नगर निकाय चुनाव में दोपहर तक 40% मतदान की खबर आ रही है। मतदान के दौरान कई बूथों पर छिटपुट झड़प भी देखने को मिली, जहां पुलिस ने बल प्रयोग कर मामले को शांत कराया। प्रतिबंधित क्षेत्र से लोगों को भगाने के क्रम में एक 8 साल के बच्चे को पुलिस की लाठी से चोट लगी, वो बच्चा घायल हो गया है। 8 साल का ये बच्चा है। जब लोग प्रतिबंधित क्षेत्र में दाखिल हो रहे थे, पुलिस लगातार उन्हें हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो समर्थक है वो कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक 8 साल का बच्चा इसमें घायल हुआ है। अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता प्रफुल से। प्रफुल, लोग यहाँ पर काफी उत्साहित है, यही वजह है कि जो कानून है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। जी, मैं आपको बता दूं कि ये चुनाव जो है इसमें लोग काफी उत्साहित हैं, क्योंकि ये निकाय चुनाव है और स्थानीय चुनाव है। इसमें इसको लेकर लोग काफी उत्साहित है, महिलाएं भी उत्साहित है। और सबसे बड़ी बात एक चीज जो देखने में आई है वो ये है कि लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है। लाल कार्ड और पीला कार्ड लेके ये जो मत देने जा रहे हैं उनको लोग रोक दिया जा रहा है। इसकी जानकारी पहले से नहीं दी गई थी लोगों को कि कौन सा कार्ड जो है वो मान्य होगा यहाँ पे निर्वाचन आयोग द्वारा, उसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं है लोगों को। ये कारण है कि लोग भड़क जा रहे हैं। जब उनको रोका जा रहा है तो लोग आक्रोशित हो जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा हक, मतदान करने का जो हक है वो छीन है, जिसके कारण है कि लोग कानून को भी नहीं मान रहे और प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जी प्रफुल्ल, ऐसे कितने लोग हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, जिन्हें रोका जा रहा है? जी, ये संख्या जो है ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन बड़े पैमाने पे हर एक बूथ पे जहाँ जहाँ मैंने देखा है उसमें ये साफ तौर पे देखने को आया है कि बहुत सारे लोग हैं जो जिनका ये आरोप था कि हमें मत देने से रोक दिया गया है, लेकिन फिर उसको सुलझाने की कोशिश की गई है। एक वार्ड संख्या 10 में एक जगह हंगामा भी हुआ था। थोड़ी बहुत वहाँ पे जो आक्रोश था लोगों का वो पुलिस के ऊपर था कि भाई हमको चुनाव मत देने से रोक दिया जा रहा है, लेकिन फिर मामले में मजिस्ट्रेट जो थे, दंडाधिकारी थे जो तैनात थे, उन्होंने आकर लोगों को समझाया कि ये मान्य नहीं है लाल कार्ड और पीला कार्ड, तो आप लोग वोट नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ये मामला शांत हुआ। प्रफुल्ल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बेतिया में ये मामला सामने आया है, लोगों को सही जानकारी नहीं है, अपने कार्ड, बीपीएल कार्ड, लाल कार्ड लेकर पहुंच रहे हैं और मतदान करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से रोका जा रहा है और इसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में लोग घुसा रहे हैं, जिन्हें यहां से हटाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है। तो आगे भी निकाय चुनाव से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर। मूल मंत्र, कैसे रहे हम रोगों से मुक्त, कैसी हो हमारी खान पान और दिनचर्या,
हेल्थ मंत्र हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। नजर मजबूत जिगर है कामयाबी हर यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। आंटी मैं आपको बाइक पे कहीं छोड़ दूं? बाइक पे? कोई बात नहीं आंटी, आप गाड़ी में चल जाइए, मैं बाइक पे चल जाऊँ। सोच क्या रहे हो बेटा, चलो ना। स्प्राइट, रास्ता क्लियर है। हाईकमान बदलाव चाहता है, लेकिन देश के साथ साथ परिवार भी महत्वपूर्ण है। इस रैली में हम मनी बैंक और वोट बैंक दोनों पे कब्जा कर लेंगे। कभी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स तो कभी वर्ल्ड कप, IPL, चैंपियंस लीग। सितारे नए, अंदाज नए, मैदान में खिलाड़ी, गैलरी में खेल प्रेमी। नतीजा कुछ भी हो, जीत होती है तो सिर्फ खेल की। देखिए ETV स्पोर्ट्स। विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। हमारी 11 साल की बेटी बचपन से इसके बारे में भी बताएं। हाँ, मैं घर की प्रमुख हूँ, ये सारी जानकारी मैंने भी दी है। गणना करने वाले जब आपके घर आए तो आप भी उन्हें अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में बेझिझक पूरी और सही जानकारी दें और पावती लें। सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित गणना 2000। मायड़ थारो पूत कटे विश्वामित्र इंडिया परिवार हर कदम विश्वास के साथ। जुर्म किसी आहट का मुंतजर नहीं, खामोशियों के साए में दस्तक देता है जुर्म। जुर्म की इसी दस्तक में दबी हर सिसकी और चीख की गूंज है दास्ताने जुर्म। जुर्म की साजिश से उसके अंजाम तक के सफर की दास्तान। देखिए दास्ताने जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। जैक्सन पाल का रिंग। 30 मई 2012 से अब मिसेस भाग्यशाली है एक नए समय, यानी कि रोजाना दोपहर 3:30 पे। मिसेस भाग्यशाली। क्या है बेहतर सेहत का मूल मंत्र? कैसे रहे हम रोगों से मुक्त? कैसी हो हमारी खान पान और दिनचर्या? जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्र हर शनिवार रात 8 बजे सिर्फ ETV बिहार झारखंड पर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं एक्यूरेट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ इंडिया। सह प्रायोजक राहुल ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुनहरे भविष्य की शपथ। नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान खत्म। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में हंगामा। पटना में एक प्रत्याशी पर वोटरों को रुपए बांटने का आरोप। मुजफ्फरपुर में 100 फर्जी वोटर आई कार्ड के साथ युवक गिरफ्तार। कई जगहों पर वोटर लिस्ट और ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत। भागलपुर में 2 केंद्रों का मतदान रद्द।
ईटीवी की खबर का असर पटना के अदालतगंज में वोटरों को मिला मतदान का अधिकार। अगलगी में जल गए थे